This principal, conference will Lokhin now be sir, recorded. and a coordinator, Nausikar sir, Dr. Jake sir, and a HOD, Sarodi madam, and my dear student, Raman Kamble. All the मेरा पर्स ही आ गया। information and for their progress of our department, then I'll be very lucky that my labor it is fruitful. And first of all, I am very much thankful to my subordinate staffs and my students. Those are preparing this video and slides for me. So once again, I am thankful to all the team, principal, and all the participants. Those are in the it is very disturbance हो रहा है, आवाज हो रहा है। बाकी पार्टिसिपेंट्स को कृपया अपना माइक सर म्यूट आवाज कीजिए कहाँ से डिस्टर्बेंस हो रहा है पता नहीं चल। मैडम हम माइक म्यूट कर रहे हैं, बाकी के लोगों का माइक म्यूट करेंगे। आवाज आ रहा है कुछ। छापेकर सर इतरांचे माइक म्यूट करा प्लीज। ठीक है ओके सर, बहुत आवाज आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। 1 सेकंड मैडम, 1 सेकंड। ओके नाउ इट इज ओके मैम। हाँ नाउ इट इज ओके सर। ओके मैम, प्लीज स्टार्ट। इसको ऑन कर देते हैं। इसको ही ऑन करें क्या? So now my slides are clear. Hello. फिर से सर बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। Everybody please keep your mic mute please. हेलो सर वो कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, पता नहीं कुछ आवाज आ रहा है तो सबका स्पीकर थोड़ी। हाँ सर तो कहाँ से आवाज आ रहा है नहीं पता चलता, पूरा आवाज ही आवाज आ रही है मैम, क्लियर आ रही है मैम। आप बोलिए मैम, अभी क्लियर आ रहा है मैम आवाज। अभी ठीक है सर, सर अभी ठीक है। नाउ कैन स्टार्ट सर। हाँ 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 यस यस सर। हाँ नाउ इट इज क्लियर। so now start. यस प्लीज मैम। ओके नमस्ते। मराठी में नमस्ते भी शायद बोलते ही होंगे कि सभी टीचिंग स्टाफ को मेरा नमस्ते प्रणाम। और आज भी सबको पता है कि आज पुरी में रथ यात्रा हो रहा है। नमस्ते मैडम। तो मैं बिलोंग्स टू पुरी का ही हूँ, तो एक ही रथ यात्रा ये साल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि ये जो अभी कोरोना का पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है कि भगवान सबको आशीर्वाद करे और ये कोरोना जल्दी चल
बढ़ते जाए और सभी हमारी आयुर्वेद फैकल्टी को कि आशीर्वाद दे कि आयुर्वेद का प्रसूति डिपार्टमेंट दिन भर दिन बढ़ते रहे और एक ग्लोबल लेवल पे उनका एक प्लेटफॉर्म बन जाए। तो मैं जगन्नाथ को प्रणाम करके और धन्वंतरी को प्रणाम करके गुरुदेव को प्रणाम करके आज का लेक्चर से मैं आज उसमें डिवोट करती हूँ। तो थैंक यू। For giving me chances for this webinar. So the topic local therapy in Ayurveda. So that मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैडम आपकी माइक म्यूट है, थोड़ा माइक ऑन कर दीजिए प्लीज। लक्ष्मी मैडम। हेलो कांबळे लक्ष्मी सर, मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाजच येत नाही. आवाज कुणालाच येत नाही. हाँ, now it is clear. हाँ श्रवण, हाँ अभी आवाज आ रहा है। हेलो माइक ऑन किया है मैडम का भी। हेलो मैडम आवाज आ रही है अभी। अभी आवाज आ रहा है ना? आ रहा है मैडम, आ रहा है। नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ मैम मैंने फोन किया है। अंकित का फोन उसको बोला, अंकित का फोन चालू करेगा। ये फोन चालू रखो आपका। हाँ अभी आवाज आ रहा है मेरी? हेलो Yes madam, you are audible now. So what are the local procedures? So what are the local procedures which has been mentioned in gynecology here? Then Uttarbasti, Agni Karma, then Uttarbasti, Joni Prakhalana, Joni Pichu, Joni Purana, Joni Bharti, Lepa, Dhupana, and on the demand of Shravan Kamble sir, that is the madam, what are the Basti and the
other Panchkarma therapy you are doing here, you just share your experience. So, okay. So, Agni Karma, are you seeing my slides are visible? Yes, yes. Yes, madam. Yes. Clear कैसे रहेगा? Slides are क्लियर visible? दिख रहे मैडम, क्लियर So दिख रहे। these आप are बोलिए the मैम, अभी बोलिए मैम, क्लियर दिख रहे। हाँ, these are the Agni Karma instruments that we are using. This is the vaginal speculum, Agni Karma Salaka, and then the anterior vaginal wall retractor, sponge holders, then Ellis forceps. So, and in this Agni Karma, why the Agni Karma is need? आपको सबको पता होगा कि अग्नि कर्म जो अग्नि है वो क्षार से और मेडिसिन से ये रोग ठीक नहीं होता है, तो क्षार अग्नि यात क्रियातु व्याधते तत् दग्धः अग्निरोग अपुनर्भव। तो जिस केस में हम इसमें रिजल्ट भेषज से क्षार अच्छा है और क्षार से अग्नि, और अग्नि से जो ट्रीट किया जाता है वो अपुनर्भव, वो रिलैप्स नहीं हो रहा है। और इसमें से क्या होता है कि मूल से ही, जो जड़ मूल से ही मतलब ये क्योर होता है। और ये जो अग्नि कर्म बताया है मेनली हमारी जो गायनेकोलॉजिकल डिजॉर्डर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसका एरिया है कि अपान स्थान, पक्वाशयस्थ और अपान स्थान, अपान वायु मेन इसमें फंक्शन का ही इसमें कंट्रोल करता है। तो इसलिए बताया है कि अपान मार्गगत पिटी का नाम दहेत स्वर्ण शलाकाः अग्नि प्रतप्ताः पश्चात कुर्यात् अग्नि व्रण क्रिया। तो अपान मार्गगत पिटिका, अपान मार्गगत पिटिका से हम क्या ले सकते हैं कि उसमें हम कि जोनी में जो होता है कि इरोजन है, और हम स्ट्रॉबेरी लाइक चेंजेस भी जो होता है मेनोपॉजल पीरियड में, और बिफोर जो हमारी नेबोथियन सिस्ट है उसको भी हम ले सकते हैं, और पलित। तो जो कुछ भी ग्रोथ हो तो उसी को अगर हम अग्नि सलाका से अगर करें कि अभी जो हमारा बेलून थेरापी है इट इज क्या हुआ बेटा, तो चल रहा है नहीं नहीं अभी नहीं हो रहा है आगे। मैडम यू आर ऑडिबल नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज नहीं आ रही है प्रॉब्लम है ना? आपकी। ओके हाँ, तो अभी जो थर्मल कटरी है या हम मॉडर्न में कर रहे हैं बेलून थेरापी है, इट इज नथिंग बट इट इज ओनली द मॉडिफिकेशन ऑफ आवर अग्निकर्म थेरापी। और ये अग्निकर्म थेरापी में हम क्या करते हैं, तो कर रहे हैं इधर इरोजन में, और सर्वाइकल इरोजन, नाइबोथियन सिस्ट, सर्वाइकल पॉलिप और जेनिटल वार्ट में। आप देखिए जो जेनिटल वार्ट इधर ये है, ये कहाँ है? नहीं आवाज आ रहा है, कहाँ से ये हो जाता है। तो ये इस केस में ही हमको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ मिला है, कि इसलिए मैंने आप लोगों को उसका पूरा का पूरा वीडियो क्लिप ही आपको दिखाऊंगी कि ये अग्निकर्म का जो हो रहा है। तो उसमें बेटा वीडियो का दिखाना है, वीडियो दिखाना।
दिख रहा है वीडियो? तो ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसमें जो ये जात्यादि तेल है रखा है, और ये अग्निकर्म सलाका हम लोगों ने यहाँ बनाया है। तो ये जो अग्निकर्म सलाका है वो कॉपर में ही बना है, और उसका टिप्स जो है वो गोल्ड का है। और ये जो पूरा का पूरा जो देखा आपने कि ये सब ये स्पिरिट लैंप है। पहले सलाका को हम गरम करते हैं, और इसके बाद तब तक सलाका को कि पूरा राउंड अप ही करते हैं कि इनर से आउटर और आउटर से इनर तक हम इसमें से अग्निकर्म करवाते हैं। और आप देखेंगे कि अभी अग्निकर्म पूरा होने के बाद उसका पूरा जो सम्यक लक्षण है अग्निदग्ध का, वो सम्यक लक्षण के बाद ही हम लोग उसको निकाल देते हैं। फिर अभी देखिए वो बिफोर कैसे था और अभी जो सम्यक अग्निदग्ध के बाद, लेकिन आप लोगों को ये लगता होगा कि ये व्हाइट व्हाइट क्यों देख रहा है, क्योंकि पक्को जाम्बू फल बताया है, लेकिन पक्को जाम्बू फल बताया है कि त्वक के ऊपर बताया है, लेकिन ये मिकस लेयर है, इसके वजह से ये व्हाइट दिख रहा है। और इसके बाद हम जाते तेल का पीछू निर्माण करके उसके अंदर हम दे सकते हैं। तो ये अभी पीछू लगा दिया, दिस इज द वन सिटिंग है। तो अभी आप लोग ने देखा कि अग्निकर्म में किस तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ अग्निकर्म, और अग्निकर्म से कि जो लीफ वगैरह होता है वो ठीक रह जाता है। फिर इसमें किस तरीके से हम करते हैं कि जो पहले जिसका इरोजन हो या कोई स्ट्रॉबेरी लाइक चेंजेस हो, इवन CA1 केस CIN1 जिसमें है प्री कैंसर स्टेज में, उसमें भी हम लोग अग्निकर्म करते हैं। और हाइपरट्रोफाइड सर्विक्स उसमें भी करते हैं, अनहेल्दी सर्विक्स, टच ऑन ब्लीडिंग इन CIN1 पॉजिटिव केस में भी हम इसमें अग्निकर्म पर्टिकुलरली हम लोग ये सुवर्ण सलाका से करते हैं। तो जिस पेशेंट को हम अग्निकर्म करने के लिए ही उसको सिलेक्ट करते हैं, पहले उसका IPD में उसका एडमिशन होता है, बाद में उसका वाइटल्स चेक करा जाता है, आफ्टर मेंसेस कि बंद होने के बाद मेंसेस उसको एडमिशन करने के बाद उसका एम्प्टी ब्लैडर करवा के फिर उसका स्टूल भी पास करने के बाद उसको फिर वेजिनल एग्जामिनेशन करवाते हैं। फिर उसके साथ हम वेजिनल डूस उसको देते हैं कि ये पंचबर्कल क्वाथ से या त्रिफला क्वाथ से करवाते हैं। बाद में पार्ट प्रिपरेशन करवाते हैं, और उसमें से पेंटिंग जो करवाते हैं वो एंटीसेप्टिक लोशन की बेटाडीन से ही करवाते हैं, या नहीं तो बेटाडीन से करवाते हैं, नहीं तो हम लोग है ना ये सिंपल पंचबर्कल क्वाथ से भी करवाते हैं, और बाद में ड्रैपिंग करवाते हैं और ओटी को शिफ्ट करके विदाउट एनेस्थेसिया में विथ ऑल दी एसेप्टिक केयर अग्निकर्म करवाते हैं। कि प्रोसीजर मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया, और उसके बाद हम लोग उसको जात्यादि तेल देके फिर बाद में हम उसको शिफ्टिंग करवाते हैं कि वार्ड को शिफ्टिंग करवाते हैं। दैट इज द पूरा वार्ड अगर लेते हैं तो पाप्स का रिपोर्ट्स आता है, फिर इसका नेक्स्ट साइकिल में अगेन उसका पाप्समियर कलेक्ट करते हैं, और हम जांच करते हैं कि पाप्समियर रिपोर्ट के ऊपर की ये अग्निकर्म करने के बाद उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। आप देखिए बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट में कैसे ये सर्वाइकल इरोजन और अनहेल्दी सर्विक्स, इन दिस केस इट वाज द टच ऑन ब्लीडिंग आल्सो, यू सी दैट इज before treatment and after treatment how the healthy service is has been done. So there are 6 PEG research work has already been done, and under me that is Hemlata Chimte from Maharashtra, Dipti Makwana, Anagha Sivanandan, that is 3 students has already been their complete
completed their MD level of work. And in these cases, we have taken the 35, 60 Apwana and Anagha Sivanandan also have taken the 30 cases. And all the cases, even the CIN one among these, that is the 5 to 10 cases, which there after giving to 2 to 3 sitting, then there is the normal. It has been normal by the pap smear report. So I am requesting to all the Prasutantra and Sri Rog faculty that they should practice this Agni Karma in after the 35 of the age group, at least once a year or twice in a year, and before it should be done the pap smear test. So if we do the Agni Karma by this the Suvarna Salaka, because we know that is Suvarna itself having the property of the anti-carcinogenic effect. तो हम इसको अगर अग्नि से दग्ध करके ही हम करें तो उसमें से उसका लोकल इफेक्ट भी आएगा और जरूरी वी कैन फ्रॉम द इंडिया एंड नॉट फ्रॉम द इंडिया फ्रॉम द ग्लोबल आल्सो. सो वी मस्ट यूज एंड आई थिंक माय स्टूडेंट्स, मैंने उनको बोला है कि आप डाउरी में कोई गहना लो ना लो, लेकिन एक कम से कम गोल्ड सलाका तो बना लो. तो सभी स्टूडेंट हमारे यहाँ से जब जाते हैं तो कम से कम एक गोल्ड सलाका बनाते हैं, और ये भी ब्रेड एंड बटर सभी प्रसूति वाले, इवन बीएमएस प्रैक्टिशनर को भी जरूर भी देगा कि जो अभी जाते हैं यहाँ थर्मल कटरी करने के लिए, तो उनसे तो हमारी गोल्ड सलाका से कटरेशन बहुत अच्छा रहता है. और एक सिटिंग में तो जितना सर्विसाइटिस है, इरोजन है, वो तो ठीक होता है, लेकिन CIN1 ठीक होने के लिए किसी को 2 सिटिंग, किसी को 3 सिटिंग करना पड़ता है विद द पap smear रिपोर्ट. तो अभी हम चलिए दूसरा हम आते हैं कि उत्तर बस्ती के ऊपर. उत्तर बस्ती क्या है वो सबको शायद पता ही है कि उत्तर बस्ती क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, और मेरे ख्याल से शायद सिर्फ आयुर्वेद में ही उत्तर बस्ती का ही वर्णन है. कि उत्तर मार्ग, इसमें उत्तर मार्ग जो बताया है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तो उसमें हम ले सकते हैं, और उत्तम उसका इफेक्ट है, दैट इज द श्रेष्ठ गुणवत्ता, कि उसको उत्तर बस्ती इसलिए बोला जाता है. और उत्तर बस्ती इट इज द लास्ट ऑप्शन after the panchkarma, after all the bastis, if it is the disease is not cured, then we have to take the help of the Uttar Basti, which is a unique procedure which has been in our text. In short, I will just give the conclusion of the Uttar Basti which is doing here. That in case of the Uttar Basti, it has been Mutragata Roga, then Supragata, Artavagata Roga, और जोनीगत. तो हम इसी केस में ही ज्यादातर उत्तर बस्ती करवाते हैं. और ये एक केस में आपका एक्सपीरियंस मेरी बता रही हूँ. एक केस है मेनापजा लोमेन है, उसका 70 इयर्स ही उसको था, और उसने हर वीकली उसका कैथेटराइजेशन करके ही उसका यूरिनेशन होता था और रिटेंशन ऑफ यूरिन था. तो उसको डायग्नोसिस हुआ था कि स्टेनोसिस ऑफ द यूरेथ्रा. तो वो केस में वो हर बार मॉडर्न डॉक्टर के पास जाता था और उसको कैथेटराइजेशन करके ही यूरिन निकाला जाता था. लेकिन वो फिर हमारे पास आया तो हम लोगों ने उनको पहले ही मात्रा बस्ती दिया भला तेल का, फिर बाद में 10 मूल तेल का उसको मात्रा बस्ती और 10 मूल का क्वाथ भी उसको पिलाया. लेकिन फिर भी उसमें इतना अच्छा रिजल्ट जब नहीं मिला तो हम लोगों ने उसको पहले ख्यार बस्ती, ख्यार तेल का, जो यहाँ अपामार ख्यार तेल ही मिलता है, तो अपामार ख्यार तेल का ही 2 ml का बस्ती दिलवा दिया. फिर इसके बाद हम लोगों ने उसको बला तेल का 5 to 10 ml डेली अल्टरनेटिव डे में उसको 10 दिन तक दिया, तो वो पेशेंट को नॉर्मल यूरिनेशन ही हुआ. तो हम ये थिंग जो है हम ले सकते हैं कि अपना प्रैक्टिस में भी जितने लोग देख रहे हैं, यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस इन योर
डिस्पेंसरी और जो आर्तवदुष्टि के ऊपर है, तो उसमें से तो सबको पता ही है कि हम कहाँ-कहाँ ये करके लेते हैं। ये एक मैंने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो डिजॉर्डर है, तो उसमें से विरेचन से लेकर हम लास्ट उत्तर बस्ती तक लेते हैं। तो उसमें इन जनरली जिसमें कि हैबिचुअल अबॉर्शन होता है। इधर एक केस था कि उसको शायद श्रवण सर के टाइम में भी था, 6 उसका न्यूबॉर्न डेथ हुआ था। तो उन्होंने आके रोती थी कि हम मैडम क्या कर सकते हैं? तो हमारी स्टाफ और स्टूडेंट मिलके ये लोगों ने उनको पहले से विरेचन से लेके फलद्रुत तक उत्तर बस्ती तक ही लोगों ने दिया था। तो उसके बाद उसका एक लड़का ही हुआ और यहाँ ही डिलीवरी हुआ और नॉर्मल चाइल्ड था। तो इसलिए इसका जो टोटल पंचकर्म थेरेपी के साथ तो बहुत ही उसका इफेक्ट है और जनरली हम गायनेकोलॉजिकल डिजॉर्डर जो है इनफर्टिलिटी पे ही इसको यूज करते हैं उत्तर बस्ती को। और इनफर्टिलिटी में जो एंडोमेट्रियल फैक्टर है या एंडोमेट्रियम जिसमें इरेस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियल थिकनेस भी कम है। थिकनेस जब थीन एंडोमेट्रियम रहता है और सर्वाइकल फैक्टर में फिर यूट्रस का यूट्राइन फाइब्रॉइड, अमीनोरिया, डिस्मेनोरिया, तो ये सब केस में ही हम जनरली यहाँ उत्तर बस्ती का ही यूज किया जाता है। तो जो ट्यूबल ब्लॉकेज है उसमें से 10 एमडी लेवल का ही स्टडी हो गया है ऑलरेडी। तो नियर अबाउट द 200 ट्यूबल ब्लॉकेज केसेस हम लोगों ने ट्रीट किया है। ये जो उत्तर बस्ती है, ये जो माइक्रो सर्जरी, इट कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑफ द माइक्रो सर्जरी। जो ट्यूब रिकेनालाइजेशन मॉडर्न लोग करते हैं, तो उसमें भी कितना कॉस्टली होता है, तो आप लोगों को तो ज्यादा पता भी होता है क्योंकि महाराष्ट्र में तो मॉडर्न प्रैक्टिस बहुत अच्छा चलता है। लेकिन केवल ब्लॉकेज जो केस है, तो उसमें से हमारी इधर जितनी सारी केसेस हुआ है, तो हम लोग जो देखते हैं कि जनरली मिड ट्यूब ब्लॉक रहता है, मिड ट्यूब ब्लॉक रहता है और कर्नुअल ब्लॉक रहता है, फिर फिम्ब्रियल ब्लॉक रहता है। तो एरिया में ही ज्यादातर ब्लॉक रहता है। हाँ, नहीं हो रहा है। तो ये 3 एरिया जो है कर्नुआ, कर्न्यू और फिम्ब्रिया और तीसरा है कि मिड ट्यूब, ये 3 जगह में ही ज्यादातर ब्लॉक रहता है। और ये जो ब्लॉक है वो ज्यादातर जो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है या आफ्टर दी डिलीवरी, आफ्टर दी अबॉर्शन और कोई भी एसटीडी है, ये सब केस में ही जनरली ही पाया जाता है कि जिसमें ट्यूबल ब्लॉकेज होता है। लेकिन ये जो ट्यूबल ब्लॉकेज है, इवन प्राइमरी केस में भी ट्यूबल ब्लॉकेज भी हमको प्राइमरी इनफर्टिलिटी केस में भी मिलता है। लेकिन इसके जितनी सारी स्टडी हुआ है, तो उसमें से हमारी बहुत सारा ये जो नियर अबाउट 10 केसेस ही 10 स्टडी हुआ है, तो उसमें से हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कि 80 to 85% केसेस जो है कि ट्यूब ओपनिंग होता है और इसमें से 30 to 35% केसेस में कि कंसेप्शन अचीव हुआ है। तो इट इज अ ग्रेट सक्सेस, आई थिंक द उत्तर बस्ती in the infertility, mainly in the case of the infertility, it is a great success. So I will show you the video clip of the Uttar Basti. So I think it will be more beneficial for the students those are participating here in the webinar.
So I think everybody, they have been seen the how the Uttar Basti we are performing, what are the instruments we are using, and what are the पूर्व कर्म. Mainly पूर्व कर्म आप लोगों को अगर किसी को नहीं सुनाई दिया है, कहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है. तो ये जो पूर्व कर्म है, वो पूर्व कर्म में हम जनरली जो पेशेंट का आफ्टर मेंसेस के बाद ही तो उसको हम एडमिशन करवाते हैं आईपीडी में. इसके बाद उसको जब मेंस्ट्रुएशन बंद होने के बाद ही उसको पहले ही जोनी प्रक्षालन करवाते हैं. आफ्टर दी बावेल और स्टूल एम्प्टी करने के बाद फिर हम जोनी प्रक्षालन के बाद तो उनको पूरा ओटी प्रोसीजर की तरह ही हम करवाते हैं इसको. और जनरली 5th 6th और 7th डे में ही करवाते हैं. मैक्सिमम 3 साइकिल तक करवाते हैं और 3 दिन करवाते हैं पहले, फिर 3 डेज गैप देके फिर 3 दिन हम लोग करवाते हैं. तो इसमें 3 काम ही होता है. इन जनरली शोधन, तो उसमें जिस केस में ट्यूबल ब्लॉकेज है, हाइपोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, इवन फाइब्रॉइड केसेस, तो एडेनोमाइसिस केसेस, ये सब केस में भी हम लोग करवाते हैं. डिस्मेनोरिया है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, तो इसी में करते हैं. तो इसमें जो देते हैं जनरली तेल जो देते हैं, तो पहले जोनी प्रक्षालन करके फिर उसको ओटी को लेते हैं और उसमें से हम लोग यूज जो करते हैं अपमार्ग ख्यार तेल है, कुमारी तेल, जबखार तेल, देन तिल तैल, सिंपल तिल तैल आल्सो, और पलाश खैर तैल, दशमूल तैल. देन ये पर शोधन मतलब जल ब्लॉकेज है जहाँ पर फाइब्रॉइड है कि हमको स्रोत शोधन करना है, तो उसी केस में, या सिस्टिक हाइपरप्लासिया केस है तो उसमें भी हम लोग उसको ख्यार तेल ही देते हैं. आफ्टर द डीएनसी करने के बाद हम ख्यार तेल ही उसको 2 ml तक देते हैं, इसे 3 देर तक. तो इसमें क्या होता है कि जो सिस्टिक हाइपरप्लासिया है उसी केस में ये एंडोमेट्रियम का थिकनेस कम करता है. और मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया केस में हम लोग इन जनरली बला तेल और जस्ती मधु तेल, इवन काश्मीर आदि घृत अल्सो हम यूज करते हैं. लेकिन इसमें हम कभी भी दे सकते हैं कि जो अशुद्ध केस है इसलिए बताया है कि ऋतु न ऋतु कि ऋतु में जो है कि ऋतु काल में जो है वो जनरली ये ट्यूबल ब्लॉकेज इनफर्टिलिटी केस में देते हैं. और ऋतु मतलब ऋतु के व्यतीत भी है जब भी देते हैं, तभी हम लोग जो इमरजेंसी केस है ओनली डील किया जाता है. तो इसमें जो हैबिचुअल अबॉर्शन केसेस होता है तो उसमें फल घुस से, फल कल्याण घुस से भी हम लोग यहाँ करवाते हैं. तो ये है हमारा पब्लिकेशन से सम तो रेपुटेड जर्नल्स, आयु जर्नल्स है, और ये हमारा जो जिसमें यूजीसी अप्रूव जर्नल में ही ये करके हुआ है. ये ट्यूबल ब्लॉकेज का है, इवन फाइब्रॉइड केसेस का है. तो इसमें सजीवनी परेरा करके एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ से ही उन्होंने एमडी करके गई है, लेकिन यूट्राइन फाइब्रॉइड पर किया है. तो उन्होंने गिरेचंद के साथ साथ उत्तर बस्ती और बस्ती भी दिया था, तो उसको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिला है. वो 30 केसेस में उसको बाद में आपको डिस्कस नहीं. ये देखिए कुछ केस है कि बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट में. तो बिफोर ट्रीटमेंट में कैसे ट्यूबल ब्लॉकेज ही पहले था, देयर इज नो पासिंग ऑफ द यूट्राइन डाई. और ये जो है कि आफ्टर द ट्रीटमेंट, ये केस 2. और हम इसके बाद जोनी प्रक्षालन में आ जाए तो जोनी प्रक्षालन हम बहुत ही इसको इजी ही लेते हैं, लेकिन जोनी प्रक्षालन का बहुत अच्छा इफेक्ट है. कि जोनी प्रक्षालन जो है, जो कैंसर केसेस है इसमें जोनी प्रक्षालन से बहुत ही अच्छा रिजल्ट है. जोनी प्रक्षालन हम यहाँ जनरली जो अबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज है जिसमें फाउल स्मेलिंग है, कंडू है, और जिसमें श्राप भी है और दुर्गंध फाउल स्मेल भी है, ये 3 कंडीशन जिसमें रहता है, तो हम उसमें जोनी प्रक्षालन करवाते हैं कि निम्ब, त्रिफला,
स्फटिका और मधु। आप लोग भी, मैं आपको रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आपको एडवाइस भी देती हूँ एज ए सीनियर कि आप लोग भी ये जो निम्बाड़ी पाथ है वेरी इजीली अवेलेबल है, बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग थोड़ी उसका यूज करके भी अपना क्लिनिक में या अपना जो हमारी इंस्टीट्यूट में, आपका इंस्टीट्यूट में भी करके देखिए, अपने स्टूडेंट को भी दीजिए। यहाँ एमडी और पीएचडी लेवल का भी स्टडी हुआ है और इसको हमने मॉडिफिकेशन करके जोनी बत्ती में भी ये कन्वर्ट किया है। वो सभी में हमको रिजल्ट मिला है और इवन कि उसको माइक्रोबियल स्टडी भी कराया है, तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है। सबको पता है कि नीम का एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है और नीम के साथ साथ हम त्रिफला और स्फटिका मधु से भी ऐड करते हैं, तो उसमें जो डेड टिश्यू है वो डिब्राइडमेंट होता है और हेल्दी टिश्यू को भी ग्रो करता है। और इसके साथ साथ ही जो बैक्टीरिया है, इवन कैंडिडिया है, तो उसका ऊपर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन इधर जो जोनी प्रक्षालन हम ये प्रेगनेंसी टाइम में करते हैं, तो उसमें हम लोग नीम पात से नहीं करते हैं, हम जनरली पंचबलकल पात से ही करवाते हैं। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में ये कंट्राइंडिकेटेड है और जनरली प्रेगनेंसी के टाइम में हम लोग नीम का नहीं करवाते। तो इसमें क्वार्ट्ज जो है, तो आपको बता दिया, नीम त्रिफला स्फटिका मधु करते हैं और खदिराष्टक क्वार्ट्ज से भी करवाते हैं। अभी खदिराष्टक क्वार्ट्ज पर भी चल रहा है कि उसका जो है कि ये सर्वाइकल इरोजन में और अनहेल्दी सर्विक्स में भी हम करवा रहे हैं। और वो टंकण ख्यार, आपको सबको पता है कि टंकण ख्यार भी हम यूज करते हैं किसमें कि जो नेबोथियन सिस्ट है या सर्वाइकल पॉलिप है, तो उसमें भी हम करवाते हैं। तो इसमें प्रोसीजर में है कि पहले हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, इसके बाद प्रोसीजर रूम को लेके उसमें ऑलवेज आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, ये सबको शायद पता ही है, तो उसमें एनेमा पार्ट में हम जो मेडिकेटेड ये डिकॉक्शन है उसको लेके और जनरली एनेमा केन से ही हम करवाते हैं। तो इसका एक मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो क्लिप भी मेरे पास डिपॉजिट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ जोनी प्रक्षालन करवाते हैं, तो उसमें से आप लोगों को जरूर ही लाइव वीडियो से पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट लोग यहाँ कैसे करवाते हैं। हम लोग तो नहीं करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो एक्चुअली दे आर आवर सोल्जर्स,
और वो लोग अच्छी तरह करवाते हैं। उसमें डिकक्शन जो है 200 ml तक ही हम लोग लेते हैं। उसमें आप लोगों की वहाँ जो भी फ्रूमिगन ड्रग भी आपके पास मिलता होगा, तो ऐसा नहीं है कि मैंने हमारी क्या है कि ये गुजरात में नीम प्लेंटिली आंवला की नीम है, हम अवेलेबल है, और हमें जो कैंपस में रहते हैं उसमें नीम भी नीम है, तो इसलिए हम नीम आप लोग भी करंज आरक बधर जो भी आप लोगों को फ्रूमिगन ड्रग्स उसमें अवेलेबल होता है, और नीम तो सब हर जगह में अवेलेबल है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग भी करके देखिए कि उसका कैसे रिजल्ट आ रहा है, फिर मेरे से कांटेक्ट करिएगा। तो इसका पब्लिकेशन है रोल ऑफ निम्बाबी जोनी प्रखालन अंधी श्वेतप्रदर लिकोरिया में, तो यहाँ से ही पब्लिश्ड है, ये 2 पेपर है। तो अभी चलिए आ जाते हैं जोनी पीचू। जोनी पीचू के बारे में सबको पता है, पहले हम उसका वीडियो देख लेते हैं, फिर हम बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप लोगों ने शायद देख लिया कि जोनी पीचू हम किस तरह से ये मेडिकेटेड ऑयल से कैसे पीचू भी बना के ये करते हैं, हम इसको टैम्पून भी बोला जाता है। कि उसमें जो इंडिकेशंस है, जहाँ पर कंडू है, जोनी कंडू है, इचिंग है, डिस्चार्ज रहता है, abnormal vaginal discharge with फाउल स्मेलिंग है, फिर जहाँ पर प्रशंसनीय या जो प्रोलैप्स है या जो दुष्प्रजाता होता है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है, फोर्सेप लगाते हैं, वैक्यूम लगाते हैं, उसी केस में ज्यादातर प्रोलैप्स होने का फ्यूचर में चांसेस है। तो उसी केस में हम प्रिवेंशन के लिए भी जोनी पीचू उसमें यूज करते हैं बल्ला तेल का। और लेबर का जो 9 मंथ कंप्लीटेड होने के बाद हम जोनी पीचू बल्ला तेल का भी देते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि एक तो बार्थ केनाल जो है वो सफनिंग होता है, और ये प्रिवेंट करता है कि सर्वाइकल डिस्टोसिया। मेरे ख्याल से हमारे इधर अभी 2-3 साल से शायद नॉट ए सिंगल लेबर पेशेंट को हमने डिटेक्ट नहीं किया कि सर्वाइकल डिस्टोसिया कैसे। और अग्निकर्म के बाद भी करवाते हैं, उत्तर बस्ती के बाद भी हम जोनी पीचू यूज करते हैं। तो जोनी पीचू के बाद हम जोनी पूरी या कभी कभी हम सिर्फ बला
वाला तेल को हम 10 से 20 ml तक आफ्टर दी 9 मंथ के बाद ही, जब भी पेशेंट आता है हमारे पास से, जो पेशेंट इज जस्ट 1 वीक बिफोर और 2 वीक्स बिफोर ऑफ दी डिलीवरी, तो उसमें 20 ml तक हम बस्ती के बाद उनको कि 20 ml तक हम ये वाला तेल ही उसको जोनी पूरण करवाते हैं, और इसके बाद उसको इचू भी रखते हैं। तो ऐसे हम अल्टरनेट मुझे लगता है शायद ये खत्म हो गया। तो उसका जोनी पूरण से हमको यही लाभ मिलता है। तो हम ये भी कोई भी मेडिकेटेड ऑयल के साथ साथ आप कोई जहाँ पर ब्लीडिंग, टच ऑन ब्लीडिंग है, तो उसी केस में भी हम खदीरा स्टक तेल बना के भी उसमें जोनी पूरण करवाते हैं, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये जोनी पूरण is nothing but the filling of the vaginal cavity with the medicated oil, and when we need the retention of the drug in a large quantity required, then we are doing this therapy to facilitate the delivery. I have already been told after the 10 month, 9 month completed 20 ml of the Balatel, we are infiltrating the vaginal canal. So the probable mode of action, everywhere you people know it, that how the oil, it is absorbed through the mucous membrane, and it is, as this is a Pakwasastha sthana, reproductive organs is present in the Pakwasaya, and the Pakwasaya is the site of the Vayu. So due to the site of the Vayu, and that is the Apana Vayu, it is the responsible for excretion of the menstruation, then excretion of the spermatogenesis, that is spermatogenesis, then oogenesis, then regular menstrual cycle, then expulsion of the fetus, expulsion of the placenta. So this infiltrating the vaginal canal, even this anal canal, then it is giving very good result for the suppressing or the pacifying the vata which is vitiated in the Pakwasaya, so that it is the normalizing and regularizing the uterine contraction, relaxing, that is the coordination of the, when the upper lobe is the upper pole is contracted, then lower pole is the relaxed. So this phenomena, it is the very good enhancing and facilitating the normal labor. So this is the one publication of the research article of MD students, that she has done the Basti Joni Puran
to facilitate the normal delivery, and in 60 cases she has got the very good results. So then we are coming to the Joni Bharti. So Bharti, it is the suppository, vaginal suppository, Ayurvedic vaginal suppository, that how this Bharti now you people know and everybody know कि अभी इतने बिजी लाइफ है कि किसी के पास टाइम नहीं है कि आके जोनी प्रक्षालन करने के लिए, तो इसलिए हम वो ही ड्रग है जिसको बर्ती फार्म में ही हम बनाए हैं। तो इसमें से हम 2-3 टाइप का ही बर्ती हम बनाते हैं जनरली, कि उसमें जो है कि एब्नॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज केस में, देन इन्फेक्शन, वेजिनल इन्फेक्शन, देन द जोनी व्रण और उपप्लुता जोनी व्यापक जो कि हमारी प्रेगनेंसी टाइम में होता है, ये सब इंडिकेशन हम इसी टाइम में करते हैं। और इसमें जो है हम जो बर्ती बनाते हैं तो उसमें से है नींबपत्र, त्रिफला, फिर स्फटिका और मधु, इसी को ही मिला के हम लोग बर्ती यहाँ से, और जिलाटिन पाउडर उसके साथ ऐड करते हैं। तो ऐड करके ही हम बर्ती बनाते हैं। तो यहाँ का हमारी स्टूडेंट जो है, ये देखिए हम एक्सट्रैक्ट जो है कि नीम का एक्सट्रैक्ट है और उसके साथ जिलाटिन उसको मिलाते हैं। और उसमें से स्फटिका, जिलाटिन उसको ये करके फिर उसको मेल्ट करके ही हम इसको मोड़ में डाल के फिर फ्रीज में रख के ही उसको बनाते हैं। और उसमें से रोज ही रात को, जिसको एडवाइज करते हैं कि रात को पेशेंट को एक वेजिनल सपोजिटरी वो सोने से पहले वो वेजिनल कैनाल के अंदर अपनी जो इंडेक्स फिंगर में वो पूरा का पूरा पुश कर ले, तो उसको इस तरीका से हम एडवाइज करते हैं। तो बहुत ही उसका जो है कि हम एमडी लेवल और पीएचडी लेवल में 3-4 स्टडी हुआ है। ये एक पीएचडी लेवल का स्टडी है कि जिसमें हम एक ग्रुप में 59 केसेस लिए थे और उसमें से निम्बादी जोनी बर्ती और उसके साथ हम लोगों ने कि देखा कि उसमें बिडंगादि लौह दे। तो इसमें से हम हर बार सिर्फ लोकल ही निम्बादी जोनी बर्ती करते थे, लेकिन एक बार हमने ये पीएचडी लेवल में इसको हम लोगों ने दिया था कि बिडंगादि लौह भी उसको ओरली दिया। कि हमने देखा कि जो निम्बादी जोनी बर्ती है और उसके साथ अगर बिडंगादि लौह हम यूज करते हैं तो ये जो है इन्फेक्टिव वेजिनल डिस्चार्ज में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी उसको यूज करिए और बनाइए, और ये हर स्टूडेंट आराम से बना सकते हैं। ड्रग इजीली अवेलेबल और बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग जिलाटिन नहीं डालना चाहते हैं, अगर बनाने में दिक्कत है, तो आप सिर्फ फाइन पाउडर उसको नीम का करके उसमें से त्रिफला और नीम को उसमें फाइन पाउडर करिए और उसके साथ जो है इस स्फटिका मधु मिला के उसको थोड़ा 1 to 2 ग्राम टैबलेट जैसा बनाइए और उसको जोनी प्रदेश में रखाइए। इसमें से मेरी एक स्टूडेंट है, वो पारुल में प्रोफेसर है अशोकन करके, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को ही दिया था। तो उन्होंने मुझे बताया मैडम ऐसे भी करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आप लोग भी इसका कर सकते हैं। तो ये देखिए कैसे हम लोग इसको बनाने के बाद ही उसको पूरा ऐसे मोड में रखते हैं, और इसका जो वेट है वो 1 ग्राम से लेकर और साइज जो है 2.5 सेंटीमीटर जितना रहता है। और स्टोरेज उसको थोड़ी, ये आप बर्ती बनाएंगे तो स्टोरेज का थोड़ी प्रॉब्लम है, एयर टाइट कंटेनर और कूल प्लेस में ही उसको रखना पड़ेगा आप लोगों को। और इसके बाद देखिए कि लेप है, जो हम लोकली लेप या ऑइंटमेंट जो यूज करते हैं जैसे, तो एक बार सुश्रुत में ही लिखा हुआ है कि व्रण में कि नींबा और उसके साथ घृत मधु को देते, कि मैंने इसका ऑइंटमेंट बनाया था हम लोगों ने कि उसको लोकल एप्लीकेशन के लिए, कि जनरली हम लोगों ने ये जो लोकल एप्लीकेशन के लिए बनाया था कि ये मेडिकेटेड पेस्ट, कि इसमें ऑयल या घी भी आप ले सकते हैं, या अपमार्ग मूल जो है कि उसका पाउडर तिल तेल का है, हम लोग जनरली उसको यूज करते हैं कि ये जो इजी डिलीवरी के लिए। तो इसका एक अपमार्ग मूल का पाउडर और तिल तेल और हनी देके इसके हम एक एमडी लेवल का स्टडी करवाया था, तो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको मिला कि उसमें यूट्राइन कंट्रैक्शन, इट इज इंड्यूसिंग द यूट्राइन कंट्रैक्शन। और ये जो लेप के बारे में मैंने आपको बताया कि नींबादी लेप है,
तो जो लेप जो बनता है क्या होता है? तो इसमें जो एपिजियोटोमी वुंड जो होता है, कहाँ से आवाज इतना चलाता है? डिस्टर्ब होता है। तो एपिजियोटोमी वुंड में कि हम लोगों ने ये किया था कि एक मॉडर्न का ड्रग दे एक ग्रुप में और एक ग्रुप में हम लोग एपिजियोटोमी करने के बाद नो मॉडर्न ड्रग कुछ भी नहीं देंगे, उसमें सप्तविंशति का गुगुल दिया था और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये नींब और घृतमधु का ही पेस्ट ये करके उसका ऑइंटमेंट बना के ही रखा। तो इसमें 7 दिन तक इसमें दिया और वो जो मॉडर्न ग्रुप है तो उसमें से बेटाडीन ऑइंटमेंट ही हम लोग यूज किया था, उसके साथ आमोक्सिसिलिन ही दिया था। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, ये देखिए कि नीम का जो है तो उसमें डे 1 डे 2 डे 7 तक ही उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें से जो हमने मॉडर्न ग्रुप लिया था उसमें 4-5 केस में तो ये स्टिच भी ओपन हुआ था और 2-3 केस में भी इन्फेक्शन ही हुआ था। तो इसलिए नीम जो है उसमें हम लोग बेटाडीन ऑइंटमेंट के पीछे नहीं भाग के हम खुद ही नीम पत्र का ही ऑइंटमेंट बनाए और हम उसको यूज करें, क्योंकि एपिजियोटोमी तो हर जगह में होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन में होता है डिलीवरी। तो ये जरूर ही हमको बहुत ही आगे हमारी आयुर्वेद को ले जाएगा। हम मॉडर्न का दवा क्यों यूज करें जहाँ पर जरूरत नहीं है? ठीक है, इमरजेंसी के लिए जब जरूरत है वो ठीक है, लेकिन ये तो सब हम ट्रीट कर सकते हैं। वो तो मेरा एक्सपीरियंस भी है और 100 मोर देन 100 केसेस में हम लोग इसको यूज किया है। और एक आप लोगों का जो लोकल यूज है उसमें फाइब्रो एडेनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, तो इसमें आप लोग सिर्फ अर्क का जो होता है व्हाइट हो या रेड वाला अर्क का पुष्प है तो उसको फ्रेश पुष्प लीजिए और उसमें जो दूध निकलता है, मिल्क निकलता है, उसको सूख जाने दीजिए, फिर उसको ब्रा के अंदर ही सिर्फ रखने के लिए बोलिए, कुछ उसमें और कुछ नहीं करना, वेरी इजी। और हर जगह में अर्क पुष्प अवेलेबल है। आप देखेंगे जो है कि फाइब्रो एडेनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप चाहे तो उसके साथ नित्यानंद रस भी दे सकते हैं, उसके चाहे तो कंचनार गुगुल भी दे सकते हैं, उसमें से चाहे तो आप वरुण सिग्रुपात भी दे सकते हैं। बट ये अर्क पुष्प का आप यूज करके देखिए उसका रिजल्ट कैसा है। पेन, जिसका पेन भी रहता है, सिस्ट भी रहता है, टीमर रहता है, उसमें इसका रिजल्ट, ये मेरी सिर्फ एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन ये मेरी एक गुरुजी भी बताए थे, मैंने इसको अप्लाई करके देखा, तो आप लोग भी अप्लाई करके देखिए और फिर मेरे साथ कांटेक्ट करिए। मैंने आपको ईमेल एड्रेस भी दे दिया है मेरा स्लाइड में। तो ये एंगर्स ब्रेस्ट में और एक बहुत बढ़िया है मोगरा, तो अभी सीजन है, सब लोग मोगरा का यूज ही जानते हैं, गजरा ही हम लोग यूज करते हैं सिर्फ। लेकिन इसका एक अच्छा सा मेडिसिनल यूज है कि मोगरा का जो फूल है उसको पेस्ट बनाइए और जो गैलेक्टोरिया है और जिसमें एंगर्स ब्रेस्ट है आप उसके ऊपर लेप करिए कि उसमें 3 से 5 दिन आप लेप करके देखिए कि उसमें से कि आपको वो ये सप्रेस्ड लैक्टेशन होता है। एक धूपन कर्म है, शायद महाराष्ट्र में धूपन कर्म बहुत अच्छी तरह होता है, यहाँ भी हम लोग धूपन कर्म करते हैं। तो इसका नीचे क्या करते हैं, जो फ्रूमिगेंट ड्रग्स है जैसे कि आप गुगुल है, नीम है, खदीर है, फिर ये करंज है, बोर का भी पत्ता भी लेते हैं, तो आरकवत का भी है, तो ये सब हम लेके उसके साथ राल राल भी हम उसमें यूज कर सकते हैं, गुगुल यूज कर सकते हैं, उसको मिला के ये धूपन कर्म जो है आफ्टर डिलीवरी, इसमें जोनी का ही धूपन हम कर सकते हैं। तो इसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, डिसइंफेक्शन का भी काम करता है। तो इसके बाद मुझे कुछ रिक्वेस्ट था कि मैडम यहाँ जो कर्म आप लोग करवाते हैं, बत्ती है, नस्य है, विरेचन है, तो उसका किस
तरीका से वो प्रैक्टिकल यूज तो होता है, तो थोड़ा आपको शेयर करिए इसमें जो इसलिए भी इतना एक्सपीरियंस विरेचन का ही ये जो है कि विरेचन जो है कि हमारी जो गायनिक जो है ये मेनली विरेचन का ही क्षेत्र में बोल सकते हैं, क्योंकि जो जोनी व्यापक बताया है जोनी रोग है या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कोई भी डिजॉर्डर है, आप देखिए वो अपान क्षेत्र है। और मेनली जो इसमें फंक्शन करता है कि 3 चीज देखिए ये करके होता है। हाँ बिल्कुल।